देखो मैंडल ने क्या किया, लिसन। पहला क्रॉस कराया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? नेम से क्लियर है, मोनो। मोनो मतलब होता है क्या? सिंगल। हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया तो जो बना मिक्स हो गए क्या, तो सिंगल कैरेक्टर। और क्या इसी को मैं लिख सकता हूं, वन पेयर। सही है क्या? अरे एक कैरेक्टर की दो ही क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, ट्रेड्स। जैसे हाइट की टॉल एंड ड्वार्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी कि टॉल और ड्वार्फ, राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, है ना। पेयर बन गए कि नहीं बन गए? तो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके जो क्रॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नहीं, हाँ आई कलर है तो क्या हुआ? देखो ट्रेड तो जनरली हम लोग क्या है, वन पेयर को लेके अगर कराएंगे तो क्रॉस का नाम मोनो हाइब्रिड, ठीक है। वन पेयर ऑफ ट्रेड्स को लेके, तीन को लेके नहीं कराया हमने ट्रेड्स, सिर्फ दो को लेके कराया। दो ट्रेड्स को लेके कराया तो हमने क्या नाम दे दिया, मोनो हाइब्रिड, ठीक है। मोर देन वन ट्रेड होंगे तो उसके लिए डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड वो हो जाएगा, ठीक है। चलो सुनो, तो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके क्रॉस कराया, कैसे कराया समझना ध्यान से। मेंडल ने मेल लिया क्या, टॉल। क्या लिया, टॉल। मेंडल ने अपने क्रॉस के अंदर सबसे परफेक्ट जो चीज की थी वो क्या की थी, कि उसने जो पेरेंट्स लिए थे वो लिए थे क्या, प्योर। क्या लिए थे, बिल्कुल प्योर पेरेंट्स लिए थे। कैसे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। फीमेल जो थी उसको क्या लिया उन्होंने, ड्वार्फ, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आया कि सर फीमेल और मेल, एनिमल्स में तो ठीक है लेकिन प्लांट्स में फीमेल और मेल कैसे हो गए? क्योंकि अगर मैं पी प्लांट की बात करूं, किसकी, पी प्लांट की, तो वो कैसा होता है, अरे इसका फ्लावर क्या होता है, बायसेक्सुअल। तो मेल और फीमेल क्या, और इसने कहा टॉल और ड्वार्फ, मेल टॉल लिया, ड्वार्फ फीमेल ली। एक ही प्लांट पे दोनों होते हैं तो एक प्लांट टॉल और ड्वार्फ कैसे हो सकता है? सही बात है ना। और इसमें होता भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। दो लेने का मतलब यह हुआ कि मेंडल ने क्या किया, खुद ने काम किया है, क्या, पॉलिनेशन आर्टिफिशियली कराया, क्रॉस, ठीक है। मेल टॉल लेने का मतलब यह हुआ कि उसने जो पॉलन ग्रेन सेलेक्ट किए हैं वो टॉल के किए हैं और उसको ट्रांसफर किया है किस पे, फीमेल के फ्लावर के अंदर। समझे क्या? तो समझो कैसे। अब बताओ इससे जो मेल गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों टाइप का बनेगा, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी। कोई भी जा सकता है, अरे वन क्रोमोसोम में से कोई भी जा सकता है ना, याद होगा। तो कौन सा चला गया, कोई मर्जी चला गया, जाएगा तो टी ना, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अगर यहाँ कोई और होता फिर रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता। यहां से कौन सा गैमेट बनेगा, बनेगा तो स्मॉल टी ही बनेगा। तो एक टाइप का बन रहा है इसलिए एक टाइप मेंशन कर दिया। ये काम किया कैसे, देखो यहां बता रहा हूं रफ वर्क। देखो ये है हमारा बड़े वाला प्लांट, टॉल प्लांट। ये है हमारा ड्वार्फ प्लांट, कौन सा, स्मॉल टी स्मॉल टी। समझते रहना, दो प्लांट है। इसके ऊपर जो फ्लावर लगेगा कैसा लगेगा, ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट। अब बताओ मेल गैमेट बनेगा टी, फीमेल गैमेट भी बनेगा क्या, कैपिटल टी। कोई और गैमेट तो आ ही नहीं सकता। अरे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इधर क्या बनेगा, स्मॉल टी, और फीमेल गैमेट भी क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बताओ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये इधर पहुंच गया तो कैपिटल टी फिर बन गया, ये इधर पहुंच गया तो स्मॉल टी फिर बन गया। इसका मतलब मेंडल साहब ने कुछ तो किया है। क्या किया है समझना, इनके मैच्योर होने से पहले क्या कर दिया, पॉलन ग्रेन्स, ये जो एंथर थे इनको उड़ा दिया, स्टेमन्स को पट दिया। समझे? इस टर्म को कहते हैं क्या, इमस्क्यूलेशन। इमस्क्यूलेशन में मस्कुलिन कैरेक्टर उड़ा दिया, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा ना तुमको।
तो ये मस्कुलेशन मतलब होता है क्या, रिमूवल ऑफ मेल सिस्टम, मेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि स्टेमन्स को रिमूव करना, ये मस्कुलेशन हो गया। एंड उसके बाद में फिर क्या कर दिया, तो उड़ा दिया सर, क्या उड़ाया, गए, खुला छोड़ देंगे क्या कि ये मैच्योर हो जाएगा तो कोई और उड़ते उड़ते आ गया फिर, सही बात है कि नहीं है। अरे मैच्योरेशन टाइम के बाद में ये तो ना कि चीख चीख के चिल्लाएगा अगर मैं मैच्योर हो गया, आ जाओ मेंडल साहब, नहीं ना, तो क्या होगा सर, इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया, बैग, समझ गए। तो मस्कुलेशन करने के बाद में, ई मस्कुलेशन करने के बाद में क्या कर दी, बैगिंग कर दिया, ताकि पॉलिथीन चढ़ा दी ताकि कोई और गैमेट आके इतनी टाइम में, मतलब मैच्योर होगा, मैच्योरेशन टाइम के बाद में कोई और प्रोलॉन्गेशन ना आ जाए, राइट सर। मैच्योर होने से पहले किया है काम, मैच्योर होने के बाद तो क्या पता पॉलिनेशन पहले से हो चुका हो, बाद में मेंडल साहब आया कि अरे यार थैली उखाड़ के देखें तो सही, क्या है के अंदर तो फली लग गई फ्लावर की जगह पे, अरे पोड़ लग जाएगा, सीड बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया सर, सुनना, जब ये मैच्योर हुए तो आपको पता है ब्रश करेगा, यहां से किसकी हेल्प से, ब्रश या फिर किसी भी चीज से, तो इसको डस्ट कर दिया कहां पे, इसके ऊपर, कैसे, चलो इधर ध्यान दो, ओपन किया और ये पोलन ग्रेन्स को यहां ट्रांसफर कर दिया। कौन से पोलन ग्रेन्स हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और फिर क्या चला दी, बैग दोबारा से चढ़ा दी, समझ में आ गया। अब बताओ पोलन ग्रेन्स में गैमेट कौन से जाएंगे अंदर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों जब फ्यूज करेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो जाइगोट क्या बनेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, समझ में आ गया क्या, अरे बनेगा ना। तो क्या हुआ सर, पोड़ लग गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे एक सीड के अंदर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, अच्छे से समझ आ गया ना। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। वाई, जब इनको हम 100 करेंगे तो क्या होगा, मैंडल ने नोट किया कि सारे के सारे प्लांट क्या थे, टॉल मिले, क्या मिले, तो कैसी जनरेशन है ये, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, मतलब F फॉर फीलियल, ठीक है। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमको यहाँ ऑब्टेन हो गई, F1 प्रोजेनी मिल गई हमको, ओके। अरे ठीक है, समझना आगे ध्यान से, यहां से चैप्टर के अंदर बचा क्या है, तो इस क्रॉस को हम कंप्लीट कराएंगे। एक तो मैंडल ने नेक्स्ट जनरेशन भी देखी, F2 जनरेशन में निकाली और लॉ दिए, क्या दिए, इन क्रॉसेस को देखते हैं। अब ये बताओ, ये क्रॉस चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये बात ध्यान रखना, क्रॉस कौन सा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, मैंडल तो करवा रहा है खुद से, उसको तो ना पता है टी ये सिस्टम चल रहा है, सारी कैलकुलेशन सब उसने करी, इसके बाद में बैठ के रिजल्ट के साथ में तब उसने हमको ये निकाल के दे दिया। समझ में आया क्या, ये काम पहले नहीं हुआ है, पहले ये काम हुआ है, वो तो सामने चल रहा है ऐसा सिस्टम, तब उसने ये बताया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। ये भी मैंने इजी करने के लिए आपको लिख दिया, मैंडल को थोड़ा पता है, सही है ना, उसने तो सारी चीजें करी, उसके बाद में एंड में कंक्लूजन निकाला और फिर हमको रिजल्ट दिया, सही है ना। चलो, तो F1 जनरेशन मिली, तो F1 जनरेशन उसमें देखा जितने सीड उसने क्या किए, 100 किए, सारे के सारे क्या निकले, टॉल, बिना किसी एक्सेप्शन के टॉल निकले, है ना। 100 के 100 हुए, 100 में से मान लीजिए 99 98 क्या निकले, टॉल। तो रिजल्ट क्या दिया उसने कि F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या निकलते हैं, टॉल। अब दिमाग खराब तो हो गई, क्यों, कि यार ये प्योर था, ये प्योर था, समझ में आया। इधर मिक्स होने के बाद में भी हो सकता था भाई कुछ तो टोल निकलते, कुछ ड्वार्फ निकलते, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे टोल आए हैं। तो उसने क्या किया सर, उसने ये बताया कि जब भी इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस समझते हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो वो कुछ लॉज फॉलो करता है, इन्हीं को कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, समझ गए। तो पहला लॉ उसने यहां से निकाला इस चीज को देख के, कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कोई ना कोई चीज यहां पर क्या कर रही है, डोमिनेंस कर रही है। देख लो आप लोग सामने आपके, इधर टॉल समझ आता, इधर डॉ समझ आता, लेकिन सबके अंदर इसने क्या किया, डोमिनेंस शो किया कि नहीं किया, इफेक्ट दिया कि नहीं दिया। तो यहां से उसने निकाल दिया क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला कि F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है दैट इज डोमिनेंट।
समझ गए? यानी कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? रेसेसिव। समझ में आ गया? F1 जनरेशन में जो नहीं करता उसको रेसेसिव बोलते हैं और बाकी को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। क्लियर है? इजी है ना? अब बताओ कनेक्ट हो रही है चीजें? चलिए, तो ऑल्ट ऑल और यहां से लॉ निकाल दिया, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बताओ डोमिनेंट वाला सब समझ आ गया ना कंसेप्ट? ओके। अब उसने क्या बोला? F2 जनरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? F2 जनरेशन के लिए उसने क्या बोला कि अब इसको छोड़ देते हैं, मतलब इनको आपस में क्या करने देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि आपको पता है मटर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन मिलता है, बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, यानी सेल्फिंग होने दी। अब सेल्फिंग होने दी, ये ऐसा था टॉल, कोई भी टी आता तो टी, लेकिन यहां पर क्या है सर? एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी और एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है। अब अगर मान लीजिए कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम चला गया तो रिजल्ट कुछ और होगा, और स्मॉल टी वाला चला गया तो रिजल्ट कुछ और होगा, है ना सर? गैमेट में तो दोनों ही जाएंगे, कोई भी क्रोमोसोम जा सकता है ना। 10,000 पॉलन ग्रेन्स थे तो हो सकता है 6,000 कौन से हैं? कैपिटल टी वाले, और 4,000 कौन से होंगे? स्मॉल टी। अब वो जाके अगर कोई भी फ्यूज करता है किससे? फीमेल गैमेट के साथ में, तो रिजल्ट कुछ और होगा ना। आओ फिर यहाँ पे F2 जनरेशन के लिए एक चीज साइड में समझा देता हूँ, ठीक है? उसने क्या बोला? सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। क्या कराना है? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब मेल भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने ऐसा क्यों लिखा? 2 मेल क्यों लिए? हो सकता है एक ही फ्लावर हो, लेकिन कहने का मतलब कोई भी आ सकता है ना सर। तो फीमेल के अंदर भी कोई भी गैमेट हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और मेल में भी कौन सा हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को ढंग से यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ, देखो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी मेल और कैपिटल टी स्मॉल टी ही क्या है? फीमेल। यहाँ क्या थी? ये फीमेल थी, यहाँ ये मेल था। आ जाओ, क्रॉस कराया। इसका गैमेट क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ कैपिटल टी नहीं लिख सकता, जाने को तो स्मॉल टी भी जा सकता है ना। तो मैं दोनों कंडीशन यहाँ मेंशन करता हूँ कि या तो जाएगा क्या? कैपिटल टी, और या जाएगा स्मॉल टी। इधर से फीमेल में भी क्या हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है? थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं इसको, देखो जरा बड़ा करके, यहीं देख लो यार, ये फ्लावर है, कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है ना सर। और जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उसमें भी कैपिटल टी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। सही है कि नहीं है? चलो इसको कैपिटल टी ले लेते हैं। दूसरा फ्लावर बना, उसमें स्मॉल टी है, लेकिन पोलन ग्रेन कौन से बन सकते हैं? दोनों ही बन सकते हैं। ये वाला चला गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला चला गया तो स्मॉल टी, ये चला गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये चला गया तो कैपिटल टी। समझ में आया क्या? यानी फीमेल गैमेट भी दोनों बन सकते हैं और मेल गैमेट भी दोनों बन सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। इतनी बात अगर समझ आ गई तो इजी। देखो मेथड क्या है? कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ भी जुड़ सकता है, क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के साथ भी जुड़ सकता है, क्या रिजल्ट आएगा? स्मॉल टी वाला कैपिटल टी के साथ जुड़ सकता है, क्या रिजल्ट आएगा? और स्मॉल टी वाला स्मॉल टी के साथ में भी जुड़ सकता है। समझ गए ना? ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? इसी को चेकरबोर्ड मेथड से देखो। कौन से मेथड से? पुनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड मेथड से। तो देखो डब्बा बनाना है, कितने टाइप के मेल गैमेट बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। सेम यहां पे बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आ जाओ, इन्हीं को लिख दिया मैंने। कहां पे? यहाँ पे। टिंडा सा बन गया यार, कोई बात नहीं। देखो मेल गैमेट यहां मेंशन कर दो कैपिटल टी, और फीमेल गैमेट इधर मेंशन कर दो कैपिटल टी, और मेल का कैपिटल टी और फीमेल का कैपिटल टी मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ये दोनों मिलेंगे तो, ये दोनों मिलेंगे तो, और ये दोनों मिलेंगे तो। हमेशा पहले कैपिटल ही लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है? डोमिनेंट वाला पहले ही लिखा जाएगा, कहीं स्मॉल टी और कैपिटल टी कर दो, ऐसा नहीं, ठीक है? अब ये बताओ, ये रिजल्ट आया, कौन सी जनरेशन हो गई? F2 जनरेशन। ये जो सीड मिले इनको जब 100 किया तो क्या निकल के आया? 100 सीड मान लीजिए 100 किए तो क्या होगा? लगभग उनमें से 72-75 सीड्स क्या निकले? लंबे। और 25% क्या निकले? शॉर्ट, बौने, ड्वार्फ।
तो उसने रिजल्ट क्या दे दिया। ये काम ऊपर से चल रहा था, अंदर उसने फिर बाद में रिजल्ट निकाला ना, तो उसने देखा कि लगभग 75% क्या निकलते हैं, तो देखो दो वर्ड उसने यहां दिए, फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। बेटा फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फिनो मतलब होता है बेसिकली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। किसके ऊपर? एक्सटर्नल, मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स को देख के। ये बताओ ये क्या वर्ड देगा, ये क्या कौन सा देगा? टॉल। ये कैसा टॉल है? हाइब्रिड टॉल, अरे या हेट्रोजाइगस टॉल। ये क्या है? ड्वार्फ। अब ये कैसा टॉल है? प्योर। अरे है ना, है तो तीनों टॉल टॉल टॉल। और एक्सटर्नल हमको क्या दिखाई देगा? टॉल, या अंदर से बोल के कहेगा कि मैं हेट्रोजाइगस टॉल हूं? अरे बाहर से पेड़ लगा हुआ कैसा दिखाई दे रहा है? लंबा। तो एक्सटर्नल फीचर्स को देख के ये रेशियो दे रहे हो, तो फिनोटाइप क्या निकल के आएगा इसका? टॉल रेशियो ड्वार्फ, 3:1। समझ में आ गया क्या? अब आता है जीनोटाइप। जीन लेवल पे जीन कंपोजिशन चेक करोगे तो ये प्योर दे रहा है, ये हाइब्रिड, और ये तो ये होमोजाइगस कितने हैं? 1। हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2। और ड्वार्फ कितना है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सर। अब देख लो, याद कर लो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। F2 जनरेशन का, नॉट F1 जनरेशन का। F1 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1। सारे के सारे ऑल टॉल। और अगर जीनोटाइप देखोगे तो भी क्या निकलेगा? समझ गए? तो ध्यान दो, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। इजी है। हाँ बेटा, हाइब्रिड तेरे सामने है, दो की मिक्सिंग नहीं होगी उसके अंदर, टॉल और ड्वार्फ की। हाइब्रिड क्या है? दो के मिक्सचर से दो वैरायटी मिक्स हो गई, दो चीजें मिक्स हो गई यहाँ पे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। कहाँ पे लिखा है? किसको क्रॉस कराया है? बड़ा टी और छोटा टी? जहाँ पे 4 गैमेट बनाए हैं। तो बेटा मैंने ये बताया कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना। बेटा गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग थोड़ा ना आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब दोनों एलील एक साथ आते हैं तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, अपने कैरेक्टर्स दूंगा। ये तो ना कहे कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। चलो दूसरा लो, जब यहां पे उसने ये रिजल्ट देखा क्या तो गड़बड़ हो गई, सब कुछ ही बन रहा है और बनना क्या चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। तो वैसे उसने फिर यहां से क्या दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या कहता है वो कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दोनों एलील्स क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट होते हैं और अलग अलग गैमेट में जाते हैं। समझ गए? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोनों एलील्स क्या होते हैं? अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। अब ये जो गैमेट आगे फ्यूज करेगा वही क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील्स सेग्रीगेट टू फॉर्म डिफरेंट गैमेट्स। कभी भी एक गैमेट के अंदर दोनों एलील्स नहीं जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? दोनों एलील्स सेपरेट होकर डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में जाते हैं। ओके, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो कैपिटल टी भी बन सकता है और स्मॉल टी भी बन सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ चले गए, ठीक है? दोनों दिन एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों दो टाइप के गैमेट बनेंगे। अब वही वाली बात है यार, मेल है, चलो इधर ध्यान दो, मेल है 44 प्लस XY, अरे होता है क्या होता है? 22 प्लस X भी बनता है, 22 प्लस Y भी बनता है। क्यों बन रहा है? दो अलग अलग है। अब ये जरूरी थोड़ा इनका नंबर फिक्स है, हो सकता है 1000 गैमेट बन रहे हैं, 800 X वाले बन गए और 200 Y वाले बन गए, ठीक है? लेकिन बनेंगे तो दोनों ही ना, ठीक है? चलिए
हाँ नहीं बनाएगा बेटे, मैक्सिमम चांसेस किसके हो रहे हैं यार? 72 to 75 सीड्स हमको टॉल मिले। हाँ ड्वार्फ मिले स्मॉल टीटी वाले 25%। हाँ तो बेटा परफेक्टली 75 और 25 तो ना होंगे। मैंने ऐसे सीड भी ले लिए होंगे जिसमें 2-4 सीड स्मॉल टी वाले एक्स्ट्रा आ गए हों, या हो सकता है 2-4 सीड ये वाले एक्स्ट्रा आ गए हों, जो 100 मैंने उठाए। यूँ तो ना कि फिक्स 100 के अंदर 75 और 25, ऐसा नहीं यार। मिलियन हजारों सीड पड़े हैं, मैंने कोई भी उठा लिए 100, तो उनमें ज़्यादा हमको टॉल मिले और कम हमको डॉर्फ वाले मिले। समझे क्या सर? 1000 सीड अगर प्रोड्यूस हुए तो 650-700 सीड किसके बने? 750 से टॉल वाले मिले और कम मिले डॉर्फ वाले। इसका मतलब क्या हो सकता है कि डोमिनेंट वाले जो सीड्स हैं वो हमको टॉल ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हो रही है। समझ गए? रेशियो ये रह रहा है किसका? 75-25 का रेशियो रहा है, 3:1 रह रहा है। ओके कर लोगे क्या सर? क्यों बेटा उतारने में